आखिरकार जहां एक तरफ भारत ने उतार दिया है संधायक, तो वहीं दूसरी तरफ क्या मालदीव बर्बाद हो रहा है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों ने चेताया है मालदीव को। आईएमएफ ने क्यों कहा है कि बड़ी गलती मत कर देना। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन के जासूसी जहाज दक्षिण चीन सागर से लेकर हिंद महासागर को छान डालने में जुट गए हैं। चीन के एक के बाद एक कई जासूसी जहाज अब हिंद महासागर में पहुंच रहे हैं। ताजा मामला मालदीव का है। श्रीलंका के मना करने के बाद अब चीन का जासूसी जहाज मालदीव पहुंच रहा है, जहां ड्रैगन की गोद में जा चुके मुइज़ू उसका स्वागत करने जा रहे हैं। मुइज़ू भारत विरोध में लगातार कई जहरीले बयान दे रहे हैं और नई दिल्ली के विरोध के बावजूद चीनी जासूसी जहाज को अनुमति देना भी यही दर्शाता है। चीनी जहाजों को बढ़ते खतरों के बीच अब भारतीय नौसेना ने भी आईएनएस संधायक को अपने बेड़े में शामिल कर लिया है। पहला सर्वे करने वाला शिप है। अगर भारत और चीन की तुलना करें तो चीन के पास 64 जासूसी जहाज हैं, वहीं भारत के पास सिर्फ एक है। संधायक का मतलब है एक ऐसा जहाज जो विशेष सर्च करता है। गत 3 फरवरी को भारतीय नौसेना ने पहले स्वदेशी सर्वे जहाज आईएनएस संधायक को शामिल किया है। भारत कुल 4 सर्वे जहाज बना रहा है, इसमें संधायक पहला है। अगर चीन की बात करें तो उसके पास 64 पंजीकृत सर्वे जहाज हैं। बहुत तेजी से हिंद महासागर इलाके में मैपिंग कर रहा है। इससे आने वाले समय में चीन आसानी से अपने पनडुब्बियों को हिंद महासागर में भेज पाएगा। अब भारत ने चीन की बढ़ती चुनौती से निपटने के लिए आईएनएस संधायक को शामिल किया है, जो समुद्र के अंदर हाइड्रोग्राफिक सर्वे करेगा। आईएनएस संधायक में 80% स्वदेशी उपकरण लगे हुए हैं। इससे पहले साल 2021 में भारतीय नौसेना के अकेले हाइड्रोग्राफिक सर्वे जहाज को रिटायर कर दिया गया था। अब उसकी जगह पर संधायक को शामिल किया गया है। साल 2021 से 2024 के बीच कोई भी सर्वे जहाज भारत के पास नहीं था, वो भी तब जब चीन बहुत आक्रामक तरीके से अपने जासूसी करने में सक्षम जासूसी जहाजों को भेज रहा था। सर्वे जहाज समुद्र के अंदर मौजूद ढांचे की जांच के लिए बनाए गए हैं। ये साउंड वेव को समुद्र के अंदर भेजते हैं और पानी के अंदर नमूने इकट्ठा करते हैं। यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के पास दर्ज आंकड़ों के अनुसार चीन के पास 64 पंजीकृत सर्वे जहाज हैं। चीन ने 1990 के बाद इन जहाजों का निर्माण शुरू किया। चीन ने जासूसी जहाजों के मामले में अमेरिका, जापान को पीछे छोड़ दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस तरह के शोध जहाज किसी भी समुद्री जहाज में काफी कारगर साबित होते हैं। साल 1987 में तमिल टाइगर्स के खिलाफ ऑपरेशन पवन के दौरान पुराने आईएनएस संधायक जहाज ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, पर इसके बावजूद उस समय और भी ज्यादा इस तरीके के जहाज बनाने के पीछे कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। पर कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। कम से कम अब तो ये सारी चीजें हो रही हैं। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने कहा है कि इस समय उनका देश कर्ज में डूबा हुआ है और खराब आर्थिक हालत से जूझ रहा है। मुइज़ू ने कहा है कि उनको देश की खस्ता आर्थिक स्थिति और पूर्व सरकारों से विरासत में मिली है। ऐसे में अर्थव्यवस्था के बारे में वो जनता को गुमराह नहीं करना चाहते। फिलहाल आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और देश पर भारी कर्ज को देखते हुए इस समय कोई नई विकास परियोजना शुरू नहीं की जा सकती है। मुइज़ू ने देश की अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति का खुलासा ऐसे समय में किया है जब उन पर रुकी हुई विकास परियोजनाओं को शुरू करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुइज़ू ने गुरेधु में कहा कि केवल सरकारी ऋण ही नहीं बल्कि राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों की उधारी भी बहुत ज्यादा है। मैं सतत विकास और उसके वास्तविक अर्थ में आने के लिए ईमानदारी से प्रयास कर रहा हूँ। अगर मैं वास्तविकता पर विचार किए बिना पहले की तरफ बढ़ता हूँ तो कुछ ऐसा नहीं होगा जो परिणाम दे सके। मुझे लगता है अगले 2 महीने सबसे कठिन होंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण समय है। जुलाई के बाद ये बहुत आसान हो जाएगा। हम आय अर्जित करने के लिए आवश्यक काम अभी से शुरू कर रहे हैं। मुइज़ू ने कहा कि विकास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए हम कर्ज का प्रबंधन करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं और अधिक विकास परियोजनाएं चलाना चाहता हूं, लेकिन बजट की वजह से हम सभी रुकी हुई परियोजनाओं को शुरू नहीं कर सकते। एक साथ नई परियोजनाएं शुरू नहीं कर सकते। मालदीव के राष्ट्रपति ने कहा, हम लोगों से ये नहीं कह सकते कि वो एक ही
सही समय में सभी के अनुरोधों को पूरा करेंगे। जो अर्थव्यवस्था हमें विरासत में मिली है वो खराब स्थिति में है। कर्ज के स्तर के कारण हमें उपाय करने की जरूरत है। हमने इसे ठीक करने के लिए कड़ी मेहनत शुरू कर दी है। खैर, यहाँ पर आपको साफ दिख रहा है कि चीन की मदद लेने को तैयार है मुइजू, लेकिन भारत की नहीं। एक बात तो मालदीव का विरोधी रवैया एकदम साफ साफ हो रहा है। मालदीव पर पहले से ही चीन का 1.3 अरब डॉलर का कर्ज है, जो मालदीव के कुल कर्ज का एक बड़ा हिस्सा है। और आपको बता दें, चीन ने मालदीव को 13 करोड़ डॉलर का अनुदान भी दिया है। मुइजो को न सिर्फ ये उम्मीद है कि चीन रीपेमेंट को रीशेड्यूल करेगा, बल्कि रास माले में आवास, स्वास्थ्य और पर्यटन के बुनियादी ढांचे और बंदरगाहों के निर्माण में भी पूरा करने में मदद करेगा। खैर, चीन का कर्ज है यहाँ पर। मुइजू व्यापार समझौता भी चीन से बढ़ा रहा है और यहाँ पर धीरे धीरे कट्टरपंथी विचारधाराएं भी हावी हो रही हैं। तो ऐसे में लगता नहीं है कि यहाँ कुछ भी बिना सोचे समझे हो रहा है, पर हाँ, जो कुछ हो रहा है उसका असर अब यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। आपको बता दें, चाइना ने ये साफ कर दिया है कि हम यहाँ साइंटिफिक रिसर्च के लिए आए हुए हैं और यहाँ पर एक और बड़ी मुसीबत में फंसता हुआ दिख रहा है मालदीव। आपको बता दें, स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं। इस तस्वीर में ये कहा गया कि मालदीव को आईएमएफ ने चेताया है और चेताते हुए मालदीव को ये कहा है कि आप अपने जो रिफॉर्म्स हैं उसको इस हिसाब से बनाए रखना कि आपका हाल श्रीलंका वाला न हो। श्रीलंका वाली गलती आप मत करना। आपको बता दें, आईएमएफ का एक मिशन जनवरी 23 से फरवरी 6 तक पहुंचा हुआ था मालदीव, और मालदीव में इन्होंने पूरा डिस्कशन किया और डिस्कशन करने के बाद इन्होंने कहा कि 2022 में मालदीव की इकोनॉमी बढ़ी करीब 13.9% और माना गया कि 2023 में 4.4% के रेट से ग्रोथ की, और अब तक ये अनुमान किया गया था कि 5.2% की रेट से ये ग्रो करे। पर इन्होंने साथ ही साथ चेता दिया कि आप श्रीलंका जैसी गलती मत करना। जिस तरीके से श्रीलंका ने अपने अर्थव्यवस्था में चीजों को हैंडल नहीं किया, वैसे आप नहीं करना, वरना आपके लिए समस्या पैदा हो जाएगी। तो वहीं वर्ल्ड बैंक की टीम भी यहाँ पहुंची थी। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। और वर्ल्ड बैंक की टीम ने भी यहाँ बैठने के बाद कहा कि हाँ जी, हमने सारा कुछ पढ़ा, सारा कुछ हमने देखा और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो भी यहाँ पर दिक्कतें हैं उन दिक्कतों के बारे में बात किया जा सके, उन्हें सामने रखा जा सके। इन्होंने ये भी साफ किया कि आप जो दुनिया भर में आप जो अपने द्वीपों पे खर्च कर रहे हो वो एक जैसा नहीं है, उसे आप प्रॉपर खर्च करिए। खैर, मालदीव के ऊपर खुद का कर्जा इतना ज़्यादा है कि कहीं ये कर्जा और जो नई नीतियां हैं वो आगे चलकर सबसे बड़ी दिक्कत खड़ी न कर दे। मार्टिन रेजर ने कहा कि मालदीव ने बहुत अच्छा डेवलपमेंट हेल्थ के सेक्टर में, एजुकेशन के सेक्टर में, हाउस के सेक्टर में, पब्लिक सर्विसेज के सेक्टर में, सब में हासिल किया है। लेकिन जो कुछ भी है ये बहुत ज़्यादा निर्भर करता है कि आप खर्च कैसे करते हैं और रेवेन्यू कैसे लाते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि अपना कर्जा कैसे चुकाते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। खैर, आपकी इन सब मामले में क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।